Hello, Namaskar and most welcome. Continue improving your language skill. My dear, spoken English या real conversation, real बातचीत में क्वेश्चन टैग बहुत 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 ज़्यादा यूजफुल है. You are getting me, aren't you? जी हाँ, क्वेश्चन टैग को आप पूरी तरह से आत्मसात करने जा रहे हैं इस वीडियो में. आप चाय पीते हैं ना? हाँ, चाय पीवे चाहिए ना. यू हैव टी डोंट यू. आप कल रात मैच देखे ना? यू सॉ द मैच लास्ट नाइट डेंट यू. आप नृत्य कर सकते हैं ना? यू कैन डांस कैंट यू. जी हाँ, यही क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेज है. आइए क्वेश्चन टैग को फिनिश करते हैं. क्वेश्चन टैग को टैग क्वेश्चन भी कह सकते हैं. क्वेश्चन टैग वाले वाक्य एक प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं. कंपाउंड सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं. प्रश्न बन जाते हैं, पता करने वाले, कंफर्म करने वाले वाक्य. क्वेश्चन टैग के द्वारा हम प्रायः किसी इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर रहे होते हैं, या फिर एग्रीमेंट, सहमति मांगते हैं सामने वाले से, या फिर क्वेश्चन टैग के द्वारा हम अपनी विनम्रता, पोलाइटनेस भी शो करते हैं. तो क्वेश्चन टैग जिस वाक्य में लगता है उस वाक्य के दो टुकड़े होते हैं, मेन स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग. मेन स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग दोनों के बीच में कॉमा होता है, ये ध्यान रखना. दो ही मुख्य पार्ट है इसके, मेन स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग वाले वाक्य भी एक वाक्य होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है. ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, यही क्वेश्चन टैग का पूरा फॉर्म है. हिंदी में सिर्फ नो लगा हुआ मिलेगा प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ. तो मेन स्टेटमेंट प्लस कॉमा प्लस क्वेश्चन टैग, ये इसका फॉर्मूला है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है. तो मेन स्टेटमेंट हमेशा मुख्यतः असर्टिव या इंपेरेटिव ही देखने को मिलेगा. असर्टिव या इंपेरेटिव, असर्टिव या इंपेरेटिव, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव और ये इंपेरेटिव. तो अगर मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, मेन स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है. मेन स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट होता है वही क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन फॉर्म में रहेगा. ये आपको ध्यान रखना है, प्रोनाउन फॉर्म में रहेगा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट. मेन स्टेटमेंट में जो ऑक्सिलरी वर्ब जो टेंस में है इसकी क्रिया, वही ऑक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन टैग में यूज होगा. ये आपको ध्यान रखना है. बस पॉजिटिव को मेन स्टेटमेंट, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव. लेट्स मूव ऑन. आपसे कोई पूछता है आप चाय पीते हैं ना? जी हाँ, क्वेश्चन टैग वाले प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आपसे कोई कंफर्म करना चाहता है, आपसे पूछता है आप चाय पीते हैं ना? उसे लगता है कि चाय पीना आपकी जिंदगी का हिस्सा है. 99% उसे लगता है, आपके हाव भाव को देखकर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर, या जितना वो जानता है आपके बारे में, जितनी खबर है उन सब के आधार पर उसे लगता है कि आप चाय पीते हैं. क्या पता ना पीते हो, इसीलिए पूछड़ी वाला क्वेश्चन भी लटका देता है लास्ट में. और इस तरह से फोकस तो जरूर रहता है मेन स्टेटमेंट पर, लेकिन क्वेश्चन बन जाता है ये. तो आप चाय पीते हैं ना? यू हैव टी डोंट यू. सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ये क्रिया, मेन स्टेटमेंट, और इसीलिए क्वेश्चन टैग भी सिंपल प्रेजेंट का ही ऑक्सिलरी वर्ब डू डज में नोट लगाते हुए आपको लेना होता है. तो आप चाय पीते हैं ना? यू हैव टी डोंट यू. एग्रीमेंट, सहमति के लिए या फिर विनम्रता शो करने के लिए भी कई बार पूछा जाता है, या कई बार ये बस इंफॉर्मेशन के लिए, कंफर्म इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए. तो आप चाय पीते हैं ना? यू हैव टी डोंट यू. इसका जवाब भी यही होता है, मेन स्टेटमेंट के आधार पर ही होता है. हाँ, मैं चाय पीता हूं. अगर सच में पीते हैं आप तो ये कहेंगे यस आई डू. इसी प्रकार इसको आप निगेटिव अगर लें, यानी मेन स्टेटमेंट निगेटिव, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है. आप चाय नहीं पीते हैं ना, यानी यहां पर आपके हाव भाव सबको देख करके, या जितना खबर है मुझे आपके बारे में सबके आधार पर मुझे लगता है 99% कि आप चाय नहीं पीते हैं. यू डोंट हैव टी. यू डोंट हैव टी, मुझे ऐसा लगता है. लेकिन क्वेश्चन टैग नो लगाने से ये हो जाता है आप चाय नहीं पीते हैं ना? मुझे लग रहा है, क्या पता पीते हो. तो या पीते हैं तो डू यू, ऐसा अर्थ है. यू डोंट हैव टी डू यू. आप कल रात मैच देखे ना? मुझे ऐसा लगता है देखे होंगे, इतना इंपॉर्टेंट मैच था. तो या नहीं देखे, यू सॉ द मैच, यू सॉ द मैच लास्ट नाइट. अब यहां हम पास्ट में आगे, बीते हुए टाइम में आगे. तो यू सॉ द मैच लास्ट नाइट, कॉमा देंगे, और ये सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट के लिए ऑक्सिलरी वर्ब डिड लेते हैं. तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा. डिडंट यू या डिडंट यू भी आप कर सकते हैं. डिडंट यू या डिडंट यू. इसी प्रकार अगर हम इसको कहेंगे कि आप कल रात मैच नहीं देखे ना, तो यू डिडंट सी द मैच लास्ट नाइट, डिड यू, ऐसा हो जाएगा. आप नृत्य कर सकते हैं ना? यू कैन डांस, यू कैन डांस. मुझे ऐसा लगता है. कैंट यू, क्वेश्चन टैग वाला वाक्य बनाएंगे तो कैंट यू. यू कैन डांस कैंट यू. ये कोई भी किसी भी टेंस में ले जा सकते हैं आप, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है. बस जैसे राम
मांस नहीं खाता है ना, राम डज नॉट ईट मीट, राम डज नॉट ईट मीट, राम डज नॉट ईट मीट, राम मांस नहीं खाता है ना। मुझे तो लग रहा है 99% की वो नहीं खाता है, ज्यादा पूजा पाठ में देखते उसको लगा रहता है और कोई जानकारी इससे ज्यादा मेरे पास है नहीं, तो इस आधार पर मुझे लगता है कि नहीं खाता होगा। लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, राम आपके करीबी हैं, राम मांस नहीं खाता है ना, तो राम डजंट ईट मीट या खाता है ऐसा अर्थ है, डज ही, राम डजंट ईट मीट डज ही, राम मांस नहीं खाता है ना, राम डजंट ईट मीट डज ही। एक स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल केस है जिसे ध्यान देना चाहिए, आपको गौर करना चाहिए उस पर। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपका मित्र हूं ना, मैं आपका दोस्त हूं ना, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका मित्र हूं ना, आई एम योर फ्रेंड, और होना चाहिए इसका क्वेश्चन टैग एमंट आई, लेकिन ये नहीं होता है, एमंट आई नहीं होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर आपको आरंट आई का प्रयोग होता है, तो पूरे इंग्लिश में आई के साथ आर का प्रयोग यही होता है। आप इसको जीवन भर के लिए रख लीजिए। अपनी सुविधानुसार अंग्रेजों ने इसको किया है, कुछ जगह इंग्लिश में आप देख सकते हैं ऐसे हुए हैं जो रूल का पालन नहीं करते हैं। इस तरह से आई एम योर फ्रेंड आर्ट है बोलने में सुविधा को भी ध्यान में रखा गया है, और आप किसी भी टेंस में ले जा सकते हैं। बाकी क्वेश्चन टैग आप जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, यहाँ आओ ना, यहाँ आओ ना, इसका मतलब है यहाँ आओ, और नहीं आओगे तो नो लगाने से नेगेटिव अर्थ में लेके जाए, तो यहाँ आओगे ना पॉजिटिव है, यहाँ आओ, कम हियर, और इसका क्वेश्चन टैग वाला वाक्य में बदलेंगे तो कम हियर वांट यू, कम हियर वांट यू, या नहीं आओगे ऐसा अर्थ है, क्योंकि आने वाला काम तो करोगे फ्यूचर में ही ना। इसी तरह आप और वाक्य ले सकते हैं, जैसे चले, चले ना, लेट्स गो, शैल वी, चले ना, हम लोग चले ना, लेट्स गो, शैल वी। Hope you have got it. Have a nice time. Ciao.